नमस्कार, सच पे धड़क का प्राइम शो आर पार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज का मुद्दा अब संसद के भीतर सियासी टकराव का बड़ा केंद्र बन गया है। विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवालों के सीधे जवाब और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहा है। इसी बीच अमित शाह ने सरकार की ओर से चर्चा की पेशकश करते हुए कहा कि वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन शाह के इस प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष को लंबे भाषण या लेक्चर नहीं चाहिए, बल्कि उन सवालों के जवाब चाहिए जो छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया? क्या पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी तय होगी? और नीट पेपर लीक को लेकर सरकार युवाओं को क्या ठोस जवाब देगी? यानी अब सवाल सिर्फ नीट विवाद का नहीं, बल्कि जवाबदेही बनाम सियासी बयानबाजी का भी है। आज की सबसे बड़ी बहस इसी पर। सरकार तैयार, फिर क्यों है तकरार? We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। अगर संसद में सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष जवाब के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस मुद्दे पर बहस होती है या फिर सियासी गतिरोध ही जारी रहता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रवक्ता हैं बीजेपी से सुरेश ठोलिया जी, आपका बहुत स्वागत है सर। और साथ ही हमारे संग कांग्रेस से हैं मीनाक्षी सेठी जेदी, आपका भी स्वागत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे संग जुड़ गए हैं, मिथिलेश जेमिनी जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा और भी जो मेहमान हैं वो भी हमारे संग जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। रुक करते पहले आपका सुरेश जी, क्या ऐसी कहां पर क्या कमी रह गई है कि जिस वजह से आप विपक्ष पार्टी को समझा नहीं पा रहे हैं? कि आपके जवाब से अमित शाह ने जो भी कहा कि हम तैयार हैं, कम से कम राहुल गांधी वहां पर रुके तो सही, हम मना नहीं कर रहे हैं, या तो वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहे या फिर कहीं ना कहीं कमी रह पा रही है? सुरेश जी, मैं ये कहूँगा कि जवाब होने के बाद संतुष्ट होने या नहीं होने का सवाल पैदा होता है। बिना जवाब के ही संतुष्ट नहीं होने की बात कहाँ से आ गई? इससे स्पष्ट होता है कि जो सदन है उसको चलने नहीं देना और उसको बंधक बनाना, पंगु बनाना, और सिर्फ जो बच्चे हैं नीट पेपर को लेकर के, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक पॉलिटिकल टूल किट की तरह, ये टूल किट जो पार्टी है उसको इस्तेमाल करना चाहती है। अदरवाइज इनकी यदि शुरू से देखोगे आप तो पहले दिन से जो मांगे थी वो लगातार बदलती रही। पहले इन्होंने जो कहा कि नीट पेपर के नियमों को सख्त किया जाना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए, सरकार उसके लिए तैयार हो गई। फिर कहा कि कानून सख्त बनना चाहिए, सरकार ने सख्त से सख्त कानून बनाया, सरकार उस पर तैयार हो गई। उसके बाद में हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो हो गया। तो उसके बाद में जो है वो कि अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। सरकार ने हर बात को मांग लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है ये सदन से भागना, सदन में चर्चा नहीं होना। और कभी भी संविधान निर्माताओं ने कभी ये कल्पना भी नहीं करी थी कि इस तरीके से एक बिगड़ा जो शहजादा है वो अपनी सनक की वजह से और प्रधानमंत्री नहीं बनने की कुंठा के कारण इस तरीके से सदन जो है, भारत का लोकतांत्रिक जो सदन है, उसको पंगु बना लेगा या बंधक बनाने का काम करेगा। मैं आपका फिर से रुक करूंगी। हमारे संग जुड़ चुके हैं कांग्रेस से सांसद हैं कुलदीप इंदौरा जी, आपका स्वागत है सर। और इसके अलावा बीजेपी से पूर्व सांसद हैं रंजीता कोहली, मैम आपका भी स्वागत है। सच पे धड़क में रुक करते सीधे कुलदीप जी का। कुलदीप जी, लगता है शायद हमारी आवाज उन तक नहीं मिल पा रही है। रंजीता जी को रुक कर लेती हूँ। रंजीता जी, क्या वाकई कुछ कमी रह पा रही है? क्योंकि अमित शाह तो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग बैठी तो सही, हम तैयार हैं, कम से कम जो आप सवाल हमसे कर रहे हैं या जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका हम जवाब देंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है वो तैयार ही नहीं हो रही जवाब सुनने के लिए, जबकि एक टाइम भी दे दिया गया है, समय भी निर्धारित कर दिया गया है। रंजीता जी, मैम शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिए भी तरफ से। रंजीता जी, आपकी तरफ से शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही मैम?
मैम लगता है कि आपकी आवाज़ अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही, रुक करते सीधे मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी, अब तो सरकार कह रही है ना, फिर परेशानी कहाँ पर खड़ी हो रही है आप लोगों को? आप क्यों नहीं करना चाह रही हैं चर्चा? जवाब ले लीजिए ना, सवाल खड़े किए तो आप लोगों ने। मीनाक्षी जी शायद आपकी तरफ से भी म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। नहीं, मेरी तरफ से अनम्यूट जी है। मैम, आवाज आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि चर्चा हम क्यों नहीं करना चाह रहे। हम लगातार यही राहुल गांधी जी सदन के अंदर डिमांड उठा रहे हैं कि आप चर्चा कीजिए, लेकिन अमित शाह जी सदन में ही नहीं आ रहे। और आज वो बिल्कुल बहुत ही जिसे कहते हैं कि साफ गोई से पूरे मीडिया के सामने ये कहते हैं कि मैं रोज संसद में आ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने चैम्बर में बैठ रहा हूँ। तो चैम्बर में बैठने के लिए आते हैं क्या? चैम्बर में तो और बहुत सारे जो क्लेरिकल स्टाफ है वो भी आके बैठता है। एक सांसद जो एक गृह मंत्री भी है, उसको सदन में आना चाहिए, सदन में आके जवाब देना चाहिए। और जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता शहजादा और जाने क्या क्या शब्द यूज कर रहे थे, इनको मैं बता दूं कि राजशाही खत्म हुए इस देश से कई साल हो चुके हैं। 1947 में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था, इसलिए ऐसी शब्दों का ये ना ही उपयोग करें तो अच्छा होगा। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जब इनके ही सांसद, चाहे वो दोनों ही दिवंगत हैं, सुषमा स्वराज जी भी और अरुण जेटली जी भी, उन्होंने 2011 में और 12 में क्या कहा था वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जब उन्होंने ऐसे एक मुद्दे पे, सुषमा स्वराज जी ने 2012 में कोल ब्लॉक, जिसमें कि अभी उनको क्लीन चिट मिल गई है मनमोहन सिंह जी ने को, उस पर चर्चा के दौरान सुषमा स्वराज जी ने सदन के अंदर ये कहा था, जब सदन को वो चलने नहीं देना चाह रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। यानी कि संसद को नहीं चलना भी एक तरह से डेमोक्रेसी का ही एक दूसरा रूप है। ये इन्हीं के एक दिवंगत सांसद ने कहा था। और उन्होंने क्यों कहा था वो भी मैं बता देती हूँ। उनका इसके पीछे लॉजिक ये था कि नंबर्स इन पार्लियामेंट डू नॉट guarantee to grant license to ignore corruption और लूट द कंट्री। ये उनके शब्द थे। सेम ऐसी ही कुछ जो क्या कहते हैं, एक नरेटिव को 2011 के अंदर अरुण जेटली जी ने भी सेम यही बात कहा था कि अगर पार्लियामेंट में अगर हम कोई डिसरप्शन कर रहे हैं तो वो सिर्फ डिसरप्शन इस वजह से नहीं है कि हम पार्लियामेंट को चलना नहीं देना चाह रहे, हम जो भी सरकार है उससे जवाब चाह रहे हैं। तो वो जवाब ही अभी राहुल जी भी चाह। सरकार तैयार है ना, सरकार तो कह रही है कि आप लोग बैठिए, भाग क्यों रहे हैं आप लोग, बैठिए ना, हम तो जवाब देने को तैयार बैठे हुए हैं। अमित शाह खुद ये बात कह रहे हैं। आप ये देखिए कि वो कब तैयार हुए हैं। 13 अगस्त को कल हमारा मानसून सत्र का आखिरी दिन है। और वो आज आके अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ। किस चीज पे तैयार है आप? तो चर्चा जो क्वेश्चन उन पे बात करने के लिए तैयार है क्या? चर्चा से इतनी घबराहट क्यों? हमें कोई घबराहट नहीं है रंजीता जी। नहीं, आपको इसलिए घबराहट है क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी खड़े होते हैं तो राहुल गांधी को टिक नहीं पाते, इसलिए आपको घबराहट है। आपने कहा क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी साफ स्पष्ट कर चुके हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा करके सुनना ही नहीं चाहता, देश को गुमराह करना चाहता है। लेकिन आप देश के युवा और हर बात पर हमारे देश के गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए आपको घबराहट किस बात की है? एनडीए का मतलब ये नो डाटा अवेलेबल, नो डिस्क्लोजर। नो आप बिल्कुल जिस तरीके से बात कर रही हो, आप किस तरीके से बात कर रही हो, आपने देखा कि देश के हमारे गृह मंत्री जी बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको इस बात की घबराहट है। आप चर्चा करना ही नहीं चाहते, आप हंगामा करना चाहते, युवाओं को भड़काना चाहते। तो बार बार टी शर्ट बदलने से युवा नहीं बन जाते, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मोदी जी के कपड़े बदलने से युवा बदल जाएंगे क्या रंजीता जी? नहीं, आप बातों में मत आइए।
नहीं नहीं नहीं, आप जिस तरीके की बात कर रही है क्यों नहीं करना चाहते? हमारे देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, सभापति ने स्पष्ट कर दिया है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को देखा हर बाहर जाकर के आप लोग सिर्फ आपको यह होना चाहिए कि जब देश के गृह मंत्री जी ने कहा मैं हर बात पर, हर मुद्दे पर, हर उस बात को जवाब देना चाहता हूं, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाहते। आप देश के युवाओं को गुमराह करना चाहते हो, क्यों? देश पूरा जागरूक है। देश के युवाओं को बर्बाद करने का काम तो बीजेपी कर रही है, कभी नहीं। हमारे देश के गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी युवाओं के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, हम सब उन बच्चों के साथ हैं। से बच्चों के साथ हैं। आप लोग नीट का पेपर लीक होने के बाद क्यों आपकी जब सरकार थी, आप लोगों ने एक बार भी चुप्पी बांधे रखे थे। आज आप देखिए कभी नहीं बोले। मीनाक्षी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी मैम? आज मीनाक्षी जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ हैं, तो फिर आप लोग झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या आपको सिर्फ दिल्ली की याद आती है? झारखंड आप लोग भूल जाते हैं क्या? चुप रहे थे तब, क्या भूल गए थे आप लोग? मीनाक्षी जी आवाज आप किस तरीके की बात कर रहे हो? सॉरी मैं आपको सुन नहीं, खाली जिस तरीके से आपने बात करी है बिना वजह की बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं रुक करूंगी मैम आपका। मीनाक्षी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सिर्फ बरसातों में वीडियो बनाना ये सब कर सकते हैं। ठीक है, रंजीता जी मुझे एक और बात बताइए। ठीक है, मोदी जी लक्षद्वीप में जाके वीडियो बनाते हैं, वो क्या है? नहीं मिल पा रही है। मत आइए, मेरे पास भी बहुत जवाब है ऐसी चीजों के। आपने जो बात करी है ना, हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री जी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष सुनना नहीं चाहता। किस बात की घबराहट है? इस बात को मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बात की घबराहट नहीं है, क्योंकि जब देश के गृह मंत्री जी सदन में खड़े होते, राहुल गांधी जी टिक नहीं पाते, राहुल गांधी जी टिक नहीं पाते, वो भाग लेते सदन से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है मैम, आप दोनों को मेरी आवाज मिल रही तो रुकिए। मैम, अगर आप दोनों को मेरी आवाज मिल रही है, मैं तो एक मीनाक्षी जी एक सवाल आपसे करूँ। आपने कहा कि हम छात्रों के संग खड़े हुए हैं, अगर आपको सिर्फ दिल्ली की याद आती है, क्या झारखंड क्या भूल जाते हैं आप लोग? क्यों इंडिया अलायंस है इसलिए? झारखंड का तो बिल्कुल भूल जाते हैं। ठीक है, रंजीता जी जवाब दे लेती हूँ ना मैं। झारखंड में आज भी आप चुप्पी अरे मैम जवाब तो नहीं दीजिए मुझे कम से कम रंजीता जी, मैं बोल तो रही हूँ। निंदा की है और वहां पे निंदा करने से क्या होगा मीनाक्षी जी? दिल्ली में तो खुद पधारे थे ना आप लोग, झारखंड क्यों नहीं गए थे फिर आप लोग? झारखंड जाना चाहिए था आप लोगों को। झारखंड गए हैं। के राजू जी हमारे राहुल गांधी की बात कर रही हूँ मीनाक्षी जी, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रही हूँ। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? हर जगह अगर वो राहुल गांधी जी खुद नहीं जा सकते तो उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे हैं। दिल्ली जा सकते हैं, अमेरिका से दिल्ली आ सकते हैं। गए क्यों नहीं? बोले क्यों नहीं? कैसे नहीं बोले हैं मैडम, आप अपनी नॉलेज अपडेट कीजिए। बोले हैं अरे राहुल झारखंड पे आप चुप्पी बांधते हो, राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी आप चुप्पी बांधते हो। कोई आप नहीं बोले। आपने देखा कभी राजस्थान के ऊपर बोले क्या? जब पेपर लीक हुए थे बोले क्या? 19 बार पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर, कभी नहीं बोले। ये खुद शिक्षा मंत्री थे। जांच करवाई और सब दोषियों को वहां पे जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि कार्रवाई नहीं की गई थी। और हमने क्या करा? आपने क्या किया बताइए? आपने क्या किया? आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तब लिया जब 20 दिन तक बच्चे वहां हमने ये करा कि अगर पेपर लीक होगा उनको सजा दी जाएगी। कानून लेके आए, देश के प्रधानमंत्री लेके आए और उनको सजा भी दी जाएगी। हमने इतनी कड़ी सजा देने का काम करने का काम किया है। हमने ये करा देने का नहीं, सिर्फ सजा का प्रावधान किया है। रंजीत नहीं, वो आपके में सांसद रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं, आपको पता होगा कि क्या प्रोसीजर होता है। अभी सिर्फ कानून बना है। राहुल गांधी जी कानून बना फिर भी युवा बनना चाहते 55 साल के। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है जी। क्या ऐसा नहीं होता है? बता दीजिए आप। देश चलाने के लिए बुद्धि भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए
वो हर चीज जो चाहिए ऐसा। बीजेपी के पास कतई नहीं है, जो बीजेपी के पास नहीं, ना नॉलेज ये है ना बुद्धि है। बीजेपी के अनपढ़ ही लोगों पास की है, पार्टी है बीजेपी। बीजेपी के पास ही है जो बीजेपी एक के पास होता ना परिवार तो और आज जनता सारे। का ये हाल नहीं होता जो हाल आप लोगों ने पिछले 12 साल में जनता अच्छा, का कर दिया। आपने जो 70 साल में करके दिखाया वो क्या करा? वो क्या 70 करा? साल में देश किसी को के साथ कहां से खड़े कहां थे क्या? लेकर गए, सारा डेवलपमेंट आज किया। पूरे देश के अंदर आप देखिए, लेकिन कि आज किस ये तरीके मौका से हम नहीं है लोगों का। रंजीत जी, मेरे पास आपकी एक एक बात का जवाब है कि 70 साल में हमने क्या क्या किया। 70 साल कहते हो, उसमें से 23 साल तो आप लोग भी रहे हो। और 1947 में जब देश आप ये आजाद हुआ, सोचो, उसको डेवलप करने का काम नेहरू जी ने आपको किया। तो- IIT, IIM जैसी मैम आपको ये सोचना चाहिए कि जब हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों भग रहे हो, क्यों सदन में नहीं बैठ रहे हो, क्यों इतनी हल्ला मचा रहे हो? सभापति जी भी कह चुके हैं, आप नहीं, गृह मंत्री जी कभी नहीं घबराए, आकर वो कहते हैं आज तक नहीं घबराए, कभी नहीं घबराए। गृह मंत्री जी सदन में खड़े होते हैं, राहुल गांधी। चलिए ठीक है मैम, मैं फिर से आप दोनों का रुख करूंगी। मैं संग सुरेश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर अमित शाह जवाब देने को तैयार तो है ही, लेकिन जवाब दे देते हैं तो क्या ये समाधान हो पाएगा इस चीज का जो लगातार सवाल कर रही है कांग्रेस पार्टी? एक तो जो मीनाक्षी जी ने सवाल उठाया कि उस समय जो है वो सुषमा स्वराज जी ने कुछ कहा था कि नहीं चलने देना, सदन भी एक लोकतंत्र है। वो परिस्थितियां ये थी कि 2G स्कैम था, कोल इंडिया घोटाला था, उसके अलावा कॉमनवेल्थ घोटाले थे, सदन में चर्चा चाह रहे थे और सरकार उस सदन में उस समय चर्चा नहीं होने देना चाह रही थी, तो लोग विपक्ष ने इस तरह के बात कही थी। यहाँ पर सवाल ये है कि चर्चा के लिए तैयार है, किरेन रिजिजू पहले दिन से कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि चेंबर में आके बैठ गए। चेंबर में आके बैठ नहीं गए, बल्कि आपको जानकारी नहीं है, बल्कि उन्होंने उनके नाम से जो है उस लोकसभा के अंदर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कामकाज के बारे में सूचीबद्ध है काम कि क्या काम होना है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि 15 जो बैठकें हुई है उसमें कम से कम 90 घंटे काम होना था। 15 दिन के अंदर सिर्फ 15 घंटे लोकसभा के अंदर काम हुआ है। ये बहुत औसत से बहुत कम है। दूसरी बात जो जहां पर ये कह रहे हैं कि मुख्य आपके पास में गृह मंत्री जो है वो आ नहीं रहे सदन में, सबसे ज्यादा उपस्थितियों में से एक होगी गृह मंत्री की। राहुल गांधी की यदि आप उपस्थिति देख लोगे तो देश में राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। 40 से 42% राष्ट्रीय औसत मतलब उनका औसत है, राष्ट्रीय औसत 76 से 80% है। राहुल गांधी सदन में कभी कभी उपस्थित होते हैं, कभी जब भी आते हैं तब चर्चा में भाग नहीं लेते, हंगामा करते हैं और फिर विदेश भाग जाते हैं। बात यह है कि राहुल गांधी जो है वो देश के लोकतंत्र है, उसका सम्मान, मान सम्मान, इज्जत करना जानते ही नहीं है। केवल अराजकता पैदा करना, केवल भ्रम पैदा करना, देश को गुमराह करना, यही काम रह गया विपक्ष की पार्टी का, राहुल गांधी का। अदरवाइज चर्चा सदन से बड़ी मैं कह रहा हूं कि कौन सी चीज है जहां पर चर्चा होनी चाहिए। आपको जो नीट पेपर के मामले में जो भी चर्चा करनी थी, जिस भी मुद्दे पर करनी थी, के अलावा भी खुद भी अमित शाह ने कहा जो भी आपका मुद्दा होगा उस पर हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार है। चर्चा करूंगा, मैं बैठूंगा, सुनूंगा, जवाब दूंगा, नोट्स बनाऊंगा, हर चीज का उन्होंने बोला कि 24 घंटे दे रहा हूं, 24 घंटे आप चर्चा करो। आपको हर पॉइंट पे चर्चा करने की बात कही, फिर भी आप भागे क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। आप जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाने की कुंठा में देश को बर्बाद करने का काम। मीनाक्षी जी, क्या है कि अपना खुद का एक पैतरा बना रखा है क्या आप लोगों ने कि अगर हमारे पास कोई सवाल ही नहीं है या हम जवाब नहीं लेना चाहते या हम कार्रवाई नहीं सुचारू करना चाहते तो हम ऐसे ही हंगामा खड़ा कर दें ताकि जो कार्रवाई वो भी स्थगित हो जाए और जवाब भी ना देना पड़े सरकार को, सच्चाई सामने ना आ पाए सामने जनता के? मीनाक्षी जी, सामने आने से कौन डरेगा? आप खुद देखिए। तो मीनाक्षी जी, अगर सरकार कह रही है ना आपसे कि आप लोग आइए ना, बैठिए, तो दिक्कत क्यों आ रही है आप लोगों को? आप बैठ क्यों नहीं जाते हैं? फिर कोई परेशानी हो रही है क्या? आप थोड़ा निष्पक्ष होके इसकी टाइमिंग तो देखिए। मीनाक्षी जी, मैं तो निष्पक्ष हूं, मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल करी, जब सरकार जो कि सरकार में गृह मंत्री है अमित शाह, एक पद की गरिमा भी होती है, थोड़ी सी जिम्मेदारी भी होती है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर अमित शाह आपसे कह रहे कि आप लोग आइए, मैं तैयार बैठा हुआ हूँ, जो सवाल पूछिए मुझसे, तो आप लोग भी बैठिए ना साथ में। तो देखिए, आप ये तो देखिए कि उनकी टाइमिंग क्या है। जब 13 अगस्त को हमारा संसद का सत्र खत्म होने वाला है, देर आए दुरुस्त आए पर आए तो सही ना, भले तो देर में आने पर आ तो रहे ना मैम, इतना तो सोचिए। दोनों बीजेपी आपको जवाब से लेना मैम, आपको जवाब से मतलब है अमित शाह के आने से मतलब है? मुझे बताइए। संसद में
मीनाक्षी जी, अमित शाह खुद कह रहे हैं कि मैं सदन में आया ही नहीं, मैं सिर्फ चैम्बर में आके बैठा हूँ। मीनाक्षी जी आप मुझे इतना हमने समझाइए, चैम्बर आपको की बात जवाब- करी है अरे रुकिए सर, प्लीज मैम। हमेशा सर वहां पर आके बैठे हैं, हमने वो सदन की नहीं। और आप देखिए ये कब का है, आप खुद देखिए आज क्या तारीख है, आज 12 ये तारीख क्या आज 12 तारीख कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे। देश के 12 गृह अगस्त को मंत्री जी लेटर ने लिखा उन्होंने। खुद ये बात बोलिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो मुझे ये समझ उससे नहीं आ पहले रहा, जो मल्लिकार्जुन जी ने लेटर लिखा था उसका क्या हुआ? सिर्फ सदन में सारे सांसदों को बराबर अधिकार होता है चर्चा का। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इसीलिए मल्लिकार्जुन जी ने जब लेटर लिखा था, जब हमारी तरफ से एक लेटर लिखा गया था चर्चा का, तो उस चर्चा पे क्यों स्पीकर ने हमें चर्चा का टाइम नहीं दिया? क्यों मैं वही गृह मंत्री जी उस टाइम नहीं आए? जब 13 को संसद का सत्र खत्म होने जा रहा है, 12 को आके कहते हैं कि मैं किसी भी मुद्दे पर तैयार हूं। किसी भी मुद्दे पर नहीं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हैं राहुल जी ने कि पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, या तो अमित शाह ये जवाब दें कि मैंने दिया है तो वो उसके लिए लायबल है, या फिर वो ये जवाब दें कि मैंने ये इसका ऑर्डर नहीं दिया तो इसका मतलब वो इनकॉम्पिटेंट है। तो इसका जवाब आके देना। मीनाक्षी जी आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? जो चाहती है वो अमित शाह जवाब दें। मीनाक्षी जी आप ये कहना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो चाहती है वो सरकार जवाब दे, ये क्या मतलब हुआ फिर इस चीज का? अगर जांच पड़ताल में अगर वो दोषी नहीं होंगे, थोड़ा आप ऐसे बोल दोगे कि नहीं नहीं आप जवाब दीजिए, आपने ही गोली चलवाई है। की भेंट चढ़ा और चर्चा नहीं होगी तो इसका नुकसान आखिर किसको होगा? देश को होगा। आपने देखा, आप बार बार उस बात को कह रहे हो मैम कि आज क्यों, कल 13 तारीख है। अरे हमेशा कभी भी गृह मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मैं चर्चा नहीं करना चाहता। तो पूरी इससे पहले उनका बयान ही नहीं आया रंजीता जी, इससे पहले उनका बयान ही नहीं आया। इससे पहले उनका कोई बयान आया कि मैं जवाब देना चाहता हूँ? कोई एक सिंगल बयान बता दीजिए आप। मैं क्या कहती हूँ, आप लोगों ने पूरा भेंट चढ़ा दिया नहाते नहाते। देश पूरा जानता है इस बात को। आज जब पूरा खुला हो रहा है। रंजीता जी रुकिए मेरी बात, जब अगर मीनाक्षी जी कह भी रही हैं, बार बार कांग्रेस पार्टी सवाल भी खड़े करते हैं कि आप लोग इतना लेट क्यों हो गए, तो इसका जवाब भी आपको भी देना पड़ेगा। रंजीता जी आप लेट क्यों हुए हैं? आपको आना चाहिए था समय से, जवाब देना चाहिए था समय के साथ। रंजीता जी लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सुरेश जी आप बताएं। नहीं आप जवाब नहीं देंगे, वो प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई। मीनाक्षी जी रुकिए ना कम से कम। किरण रिजिजू जी जो है पहले दिन से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, और संसदीय प्रणाली के बारे में मीनाक्षी जी को ज्ञान नहीं है। संसदीय प्रणाली जो है उसके अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक मंत्री का जवाब पूरे सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है, यह व्यक्तिगत नहीं होता है। संसदीय प्रणाली का यही नियम है। इनकी हठधर्मिता के कारण से सारे 0 आवर बर्बाद हो गए, क्वेश्चन आवर बर्बाद हो गए। जो विधेयक है आप मानोगे कि 36 मिनट में 7 विधेयक पास करने पड़े, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो देश की आवश्यकता है उसे पूरा करना पड़ेगा। उसमें क्या विपक्ष की भूमिका नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन इनको जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, टूल किट की तरह स्टूडेंट्स को यूज करना है। इनका समाधान का यदि इरादा होता तो राजस्थान के अंदर 19 पेपर लीक हुए थे, ये समाधान करते। झारखंड के अंदर इश्यू चल रहा है, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। कर्नाटक में इनके जो मंत्री है किस तरह के जवाब दे रहे हैं कि पहले आप 25 दिन भूख हड़ताल करो, उसके बाद में हम लोग जो है लाठीचार्ज होगा, उसके बाद में मैं इस्तीफे का सौंपूंगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की जो विश्वसनीयता है वो देश के अंदर बची नहीं है। सिर्फ हंगामा करना ही इनका मकसद है। मीनाक्षी जी देश 10 की सेकंड लोकतांत्रिक लास्ट संस्थाओं में भरोसा कमेंट। रहा नहीं। मीनाक्षी जी 10 सेकंड लास्ट कमेंट। देखिए मैं तो वापस अपने स्टैंड पे हूं कि हम लोग जो पॉइंट वाइज अमित शाह जी से जवाब मांग रहे थे, माननीय गृह मंत्री जी से जवाब मांग रहे थे। जवाब कहां दे? सड़क पे दे जवाब, आपको सड़क पे दे या संसद में दे? कहां दे जवाब? सड़क पर होगा क्या जवाब, या संसद में होगा? संसद में आई कहां पर देंगे? अमित शाह जी जो है राहुल गांधी के घर पे जाके जवाब देंगे क्या? संसद में देंगे ना। संसद में राहुल गांधी तो अधिकतर समय विदेश रहते हैं, देश में रहते ही नहीं है। ठीक है सुरेश जी, ठीक है। विदेश की रंजीता जी 10 सेकंड। मोदी जी की देख लीजिए, किसकी रंजीता जी 10 सेकंड मोदी लास्ट जी की कमेंट। ज्यादा है कि राहुल गांधी जी की ठीक ज्यादा है है? मीनाक्षी जी आपका हो गया। रंजीता जी 10 सेकंड। जी हाँ मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही है मैम, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ जिस तरीके से आज देश की जनता सब देख रही है, और मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि देश के गृह मंत्री जी जब जवाब देना चाहते हैं तो इनको घबराहट किस बात की लग रही है?
ये क्यों आज का दिन उन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया, फिर भी, और कल का दिन भी है, और संसद तो पूरी पूरी रात चलती है। ये अभी ये जिस तरीके से बिल्कुल, बात तो कर वही रही है, बात हो क्या गई। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हमने तस्वीरें ऐसा देखी नहीं है, होता है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में तो देश के पधार गृह जाती, मंत्री लेकिन वहां झारखंड नहीं जाती, तो ये तो वही बात हो जाती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी कह रही है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, और कांग्रेस कह रही है कि उसे भाषण नहीं जवाब चाहिए। तो क्या अब संसद में एक ऐसी खुली बहस होनी चाहिए जिसमें नीट छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने पर सरकार को सीधे जवाब देना पड़े? इस पूरे विवाद में असली मुद्दा क्या है? नीट छात्रों का भविष्य और पुलिस कार्रवाई, या बीजेपी कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई? और अगर छात्रों का भविष्य सचमुच केंद्र में है तो दोनों पार्टियां आज कौन सी ठोस जवाबदेही स्वीकार करने को तैयार है? फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।